देव भगवान की जय। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धरे न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे कलिकाल महु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि धरे न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। भगवान की जो माया है ये बड़ी प्रबल है। कब किधर से सूक्ष्म रूप बना करके साधक के अंदर, भक्त के अंदर प्रवेश कर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य करने निकलता है, चाहे वो आध्यात्मिक का जगत का कार्य हो, चाहे भौतिक जगत का, माया थोड़ा विघ्न उसमें डालती है। जैसे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं तो वहाँ भी माया विघ्न करती है। व्यवसायी हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं, वहाँ भी माया विघ्न करती है। जो बुद्धि से, विवेक से, समर्पण की भावना से निकल जाते हैं वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो फिर उनका वह कार्य बाधित हो जाता है। उसी तरह से साधक भी जब साधना करने के लिए चलता है तो भगवान परीक्षा लेते हैं। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहि आई। होई बुद्धि जो परम सयानी। सद्गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। जे राखे रघुवीर, ते उबरे कलिकाल में। भगवान साधना की रक्षा कर रहे हैं। योगम क्षेमम वहाम्यहम्, तो वो साधक बच जाता है, और नहीं तो सबके मन मन सिज हरे। ये कामदेव कामनाएं, इच्छाएं, ये मन को बरगला के अपने लक्ष्य से भटका देती हैं। इसलिए साधकों को प्रत्येक महापुरुष कहा करते हैं, या आश्रम में कहावत है कि 12 बरस रहे परमहंसों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। 3 माताएं थी, तो आजकल तो शौचालय हो गया है, हर घर शौचालय। पहले के ज़माने में शौचालय वगैरह बहुत कम हुआ करते थे। तो जब शाम हो जाता था तो माताएं बाहर लोटा ले करके शौच क्रिया से निवृत्त होने के लिए जाया करती थी। एक विचरणशील महात्मा थे, रात्रि हो चुकी थी, उन्हें क्या पता कि इधर माताएं आती हैं। वहीं एक कुआं था, मंदिर था, वहीं सोचे रात अपना यहीं गुजार लेते हैं, तो अपना भजन करने लगे। उनका आदत था, जब भजन करते थे तो मन को समझाते थे कि अगली नीक, पिछली नीक, बिचली नाही नीक। ऐसा बोल करके मन को समझा देते थे, तो मन समझ जाए, फिर साधना में लग जाए। तो यहीं अपना बोल रहे थे तो 3 माताएं जा रही थी। उन लोगों ने सुना, सोचा कि अरे तो सधुआ हमको देख के कह रहा है। अंधेरा का समय था, महात्मा तो आँख मूंद बैठे हुए थे।
माता लोग सोची कि सधुआ हमको देख के कह रहा है, अगली नीक पिछली नीक बिचली नाही नीक। तो बिचली माई जो थी गुस्सा गई, बोली हम ही को देख के कह रहा है। तीनों माई लोग अपना घर पर गई तो शिकायत कर दी गार्जियन लोग से, परिवार वालों से, कि एक साधु आया है कि पागल है पता नहीं कौन, हम लोगों को देखा तो ऐसे ऐसे बोल रहा था। अब घर वाले लाठी डंडा लिए अपना कहें चलो सरवा के मारते हैं, हमारे परिवार को ऐसे कैसे बोल दिया। जब गांव वाले नज़दीक पहुँचे तो महात्मा जी वहीं अपना राम राम जप रहे थे। बीच बीच में यहीं बोला करें, अगली नीक पिछली नीक बिचली नाही नीक। तो सब लोग सोचे भाई अभी तो यहाँ कोई माई दाई नहीं है, तो ये तो हम लोगों को भी देख के ऐसे ही बोल रहे हैं। हो सकता न हो कोई अच्छे महात्मा हों, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत न हंसाए। बिना विचारे अगर हम लोग लाठी डंडा चला देंगे इनके ऊपर तो बाद में हो सकता है कि बहुत गलत हो जाए। पहले पूछ लो इनसे इनका उद्देश्य क्या है, उसके बाद फिर इनसे बात किया जाएगा। सब लोग गए, बोले महाराज बाबा उठो उठो, ये क्या बकबक लगाए हो। महात्मा ने आँख खोला, बोले ये बाबा आप क्या बोल रहे हो, अगली नीक पिछली नीक बिचली नाही नीक। तो महात्मा जी ने कहा देखो ये साधु कड़ी भाषा है, 12 बरस रहे साधु के टोली तब समझे उनकी एक बोली। ये माया को हम नष्ट करने के लिए ये हम लोग का एक भाषा है, इसका मतलब तुम नहीं समझोगे। बोले ना समझाइए। बोले देखो अगली नीक, अगली नीक मतलब जो लगभग 5 बरस से लेकर के 12, 13, 15 बरस की अवस्था होती वो नीक है। कब गुजर जाती है खेलते खाते, समय नहीं पता चलता। अगली नीक पिछली नीक 60 बरस के बाद की जो अवस्था है इसको पिछली अवस्था कहा जाता है। 60 के बाद जो भी जी रहा है वो पिछली अवस्था में, इसलिए पिछली नीक। बुढ़ापा भी निकल जाता है, माया कम विघ्न करती है, उसमें साधना में मन लगता है क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। लेकिन बिचली नाही नीक जो 15 बरस से लेके 50 बरस तक, 55 बरस तक, 40 बरस तक की जो अवस्था, यह बिचली अवस्था, इसको नहीं नीक है, इसको रगड़ना पड़ता है। साधक भजन करके, चिंतन करके, ध्यान करके अपने मन को वशीभूत करता है, इसलिए साधक के लिए ये नीक नहीं है। इसी में साधना में उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम ऊंचे खाल पांव पड़ता है साधक का। इसलिए महात्मा बोले ये नीच नहीं है, ये खराब है। इसलिए ये तभी खत्म होगा जब सब भगवान की कृपा हो जाए। जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल मोह। वहीं इस कलिकाल मोह बिचली अवस्था से निकल सकता है, माया रानी से बच सकता है, जिसको रघुवीर की कृपा हो जाए, भगवान स्वयं उसके योग क्षेम की रक्षा करने लगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा भी है कि जैसे घर वाले जवान बिटिया के शादी विवाह तक उसकी रक्षा देख संभाल करते हैं, उसी तरह से सद्गुरु महापुरुष भगवान के प्रति जो समर्पित साधक होता है उसके योग क्षेम की रक्षा करते हैं। इसलिए मानस में बाबा ने लिखा कि जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल मोह। धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। किसी ने भी धैर्य को धारण नहीं कर पाया। ये शिव जी का जब तीसरा नेत्र
शादी विवाह के लिए भगवान को कामदेव गया था, तो कामदेव ने जब अपनी माया का वहाँ पर विस्तार किया तो उस समय का प्रसंग है श्री रामचरितमानस का। तो सबके मन का उसने हरण कर लिया। नदी, तालाब, वृक्ष, पशु, पक्षी, साधु, संत, केवल भोलेनाथ को कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि भोलेनाथ का मन परमात्मा के श्री चरणों में लगा हुआ था। फिर भोलेनाथ ने तब शिव तीसर नयन उघारा, भगवान ने तीसरा नेत्र खोला। शिव ने तीसरा नेत्र है यही अनुभव का, गुरु की कृपा का, भजन का, ज्ञान का। वासनाएं आएंगी, लेकिन उसको ज्ञान रूपी तलवार से, विवेक से, भगवान की कृपा से, समर्पण से काटना है। इसी को कबीर साहब ने बड़ा सुंदर ढंग से अपनी भाषा में समझाया कि एक अचंभा ऐसन देखा, मुर्दा रोटी खाए। और सनकारे ते बोलत नाही, मारे ते चिल्लाए, नाव बिच नदिया डूबी जाए। तो इसलिए जे राखे रघुवीर, जिसको भगवान रख लें वहीं उबर सकता है। तो सब भक्त महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किए, बोले महाराज हम लोग तो ऐसे ऐसे माई दाई आई थी, सब सोच में वो लोग जाके बोली कि मैं एक महात्मा आया है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो हम लोगों ने गलत समझा, आप तो संत हैं, आप अपनी भाषा बोल रहे थे। उन लोगों ने देखा नहीं। तो 12 बरस रहे संतों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली। इसलिए महात्माओं की भाषा अगर समझना है तो फिर उनके संगत करिए। तो बहुत काल करिहों सत्संगा, तब हुई हैं संशय सब भंगा। तो धीरे धीरे संशय भंग हो जाएगा और भगवान जिसको बचा लें इस माया से वहीं बच सकता है। इसलिए विद्यार्थी हों, आप व्यवसायी हों, आप किसान हों, किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो ये बिचली ठीक नहीं है। इसलिए इस बिचली को ही रगड़ना है। चाहे विद्यार्थी रहे, विद्यार्थी जीवन में भी आप जा रहे हैं तो देखिए तमाम माया रानी आ जाएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के आपकी पढ़ाई को नष्ट कर देगी। व्यवसायी जीवन में जा रहे हैं, तमाम कुटिला औरतें आ जाएंगी, वो जीवन नष्ट हो जाएगा। साधक जीवन में आप हैं, आध्यात्मिक जीवन में, वहाँ पर भी श्रृंगी को भृंगी कर डाली, पारा सर के उदर विदार, रमैया तुर दुल्हन लूटल बाजार। वहाँ पर भी माया विघ्न करती है। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित आप हैं, माँ बहन की भावना आपके अंदर विद्यमान है तो आप बच सकते हैं, नहीं तो नष्ट हो जाता है साधक, 1-2 जन्म लग जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।